हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह की लंच डिप्लोमेसी, कई विधायक और मंत्री लंच के लिए अमरिंदर के घर पहुंचे। पंजाब के मंत्री ब्रह्म महिंद्रा और राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी अमरिंदर के घर पहुंचे। फतेहगंज बाजवा, अश्विन सेकरी और लाल सिंह ने भी लगाई हाजिरी। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे का बयान, कहा कांग्रेस में संवाद की परंपरा खत्म, आत्मनिरीक्षण बैठकों की जरूरत। सुशील कुमार शिंदे के बयान पर बोले संजय राउत, कहा कांग्रेस को करना चाहिए शिंदे के बयान पर चर्चा। बीएसपी के बागी विधायक ने मनाया अखिलेश का जन्मदिन, सैकड़ों समर्थकों के साथ अखिलेश से मिले असलम रायनी, जन्मदिन की दी बधाई। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन आज, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को फोन करके दी जन्मदिन की बधाई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलते रहे तो बीजेपी की होगी कांग्रेस जैसी दुर्दशा। शरद पवार की आलोचना करने वाले बीजेपी नेता गोपीचंद पडळकर की गाड़ी पर हमला, सोलापुर में कार पर पत्थर फेंके जाने का आरोप। हमले के बाद बोले गोपीचंद, आज पत्थर फेंके गए हैं, कल गोलियां चलाई जाएंगी, लेकिन मेरी आवाज नहीं रुकेगी। गुजरात के जूनागढ़ में आम आदमी पार्टी की जन संवाद यात्रा के काफिले पर हमला, कारों में की गई तोड़फोड़। आम आदमी पार्टी की गुजरात यूनिट ने बीजेपी पर हमले का आरोप लगाया, बीजेपी ने आरोप किया खारिज। केजरीवाल ने गुजरात के मुख्यमंत्री से आप कार्यकर्ताओं पर हमला रोकने को कहा अगर इसुदान और महेश सवानी पर हमला हो सकता है तो गुजरात में कोई सुरक्षित नहीं। यूपी के संत कबीर नगर से बीजेपी के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी का लंबी बीमारी के बाद निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत को लेकर सियासी अटकलें, दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। तीरथ सिंह रावत के उपचुनाव लड़ने पर सस्पेंस बरकरार, कोरोना के कारण चुनाव आयोग नहीं करा रहा उपचुनाव, तीरथ का 10 सितंबर से पहले विधायक बनना जरूरी। दरभंगा स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट मामले में बड़ी कामयाबी, एनआईए ने हैदराबाद में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज में पार्सल ले जाते देखे आतंकी, सफेद कार के साथ हुए कैप्चर। पूछताछ में दोनों आतंकियों का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया, चलती ट्रेन में ब्लास्ट करना मकसद था। दोनों आतंकियों इमरान मलिक और मोहम्मद नासिर ने बनाया था आईईडी बम, अपने पाकिस्तानी आकाओं के आदेश पर ट्रेन में करते थे ब्लास्ट। डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे, पीएम मोदी ने योजना के लाभार्थियों से बात की, कहा डिजिटल होना समय की मांग। पीएम मोदी ने कहा भारत का संकल्प है डिजिटल इंडिया, ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर बर्थ सर्टिफिकेट तक बनना हुआ आसान। डिजिटल इंडिया से किसानों की जिंदगी में आया बड़ा बदलाव, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में जमा किए पैसे। कोरोना काल में डिजिटल इंडिया ने लोगों की जिंदगी बनाई आसान, पीएम मोदी ने कहा लॉकडाउन के दौरान सीधे लोगों के खाते में भेजा गया पैसा। पीएम मोदी ने आरोग्य सेतु ऐप का किया जिक्र, कहा कोरोना संक्रमण रोकने में मिली मदद, ऐप में दूसरे देश दिखा ले रहे दिलचस्पी। नेशनल डॉक्टर्स डे पर आज पीएम मोदी चिकित्सा जगत के लोगों को करेंगे संबोधित, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। डॉक्टर्स डे पर पीएम मोदी का ट्वीट, कहा देश को कोविड-19 के खिलाफ जंग में भूमिका निभा रहे डॉक्टर्स पर गर्व। डॉक्टर्स डे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर्स को किया सलाम। अमित शाह ने कहा डॉक्टर बनना मानवता की सेवा करने का संकल्प है। कोरोना की दूसरी लहर में देश में 800 डॉक्टर्स ने गंवाई जान, सबसे ज्यादा दिल्ली और बिहार में हुई डॉक्टर्स की मौत। स्विट्जरलैंड, जर्मनी और एस्टोनिया ने कोविशील्ड वैक्सीन को दी ग्रीन पास, यूरोपियन यूनियन के इनकार के बाद भारत ने जताई थी आपत्ति। यूरोपियन यूनियन को भारत की 2 टूक का कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी नहीं, तो यूरोप से भारत आने वालों को करेंगे क्वारंटीन। जायडस कैडिला ने 12 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगने वाले अपने वैक्सीन के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल से मांगी मंजूरी, कंपनी पूरा कर चुकी है तीसरे फेज का ट्रायल। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट को दी सलाह, कोवैक्स पहले वयस्कों के लिए पूरा करने को कहा। वैक्सीन की कमी के कारण आज मुंबई में किसी बीएमसी या सरकार के केंद्र पर नहीं लगेगा टीका, बीएमसी ने किया ऐलान। नागपुर में तीसरे दिन भी नहीं पहुंची वैक्सीन, जिले के 126 केंद्रों में केवल 3 केंद्रों पर आज दी जाएगी कोवैक्सीन। दिल्ली में वैक्सीनेशन ने पकड़ी रफ्तार, पिछले 3 दिन से रोजाना करीब 2 लाख लोगों को लग रहा है टीका। गुजरात के राजकोट में 5 दिन बाद कोविशील्ड की वैक्सीन लगानी शुरू, टीकाकरण केंद्रों के बाहर लोगों की भारी भीड़। आज या कल में असम में मिलेगी वैक्सीन की 6 लाख डोसेज, इसके बाद राज्य में और होगी वैक्सीन की सप्लाई। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट दुनिया के करीब 100 देशों में फैला, WHO ने कहा आने वाले दिनों में और फैलेगा वेरिएंट। एम्स डायरेक्टर गुलेरिया का बयान, डेल्टा प्लस वेरिएंट के ज्यादा संक्रामक होने का कोई डेटा नहीं। देश में कोरोना के एक दिन में करीब 49,000 नए केस, 24 घंटे में 988 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 9,771 नए केस, 24 घंटे में 141 लोगों ने तोड़ा दम। रांची में कोरोना मामले में कमी के बाद राज्य सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस में छूट दी, आज से खुल गए पार्क और जिम।
कश्मीर घाटी में ट्रेन सेवा आंशिक रूप से शुरू, लॉकडाउन में ढील देने के बाद ट्रेन चलने शुरू, लोगों ने किया स्वागत। मुंबई फर्जी वैक्सीनेशन कैंप में एक और गिरफ्तारी, पुलिस ने राजेश पांडे को बारामती से पकड़ा, अब तक 12वीं गिरफ्तारी। मुंबई पुलिस ने फर्जी वैक्सीन मामले में 9वीं एफआईआर दर्ज की, 2 डॉक्टर्स के खिलाफ बीएमसी की इजाजत के बिना वैक्सीनेशन कैंप लगाने का मामला। यूपी में लॉकडाउन में ढील देने के बाद मेरठ की सब्जी मंडी में लोगों ने दी कोरोना को दावत, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां, बिना मास्क के मंडी में घूमते दिखे लोग। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की एसआईटी जांच वाली याचिका पर सुनवाई की, केंद्र पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के कारणों पर एसआईटी। गुलशन कुमार हत्या मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, आरोपी अब्दुल रऊफ मर्चेंट की याचिका की खारिज, का 2009 में पैरोल का किया गया था गलत इस्तेमाल। एनआईए की विशेष अदालत ने असम के विधायक अखिल गोगोई को सभी आरोपों से बरी किया, सीएए के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में यूएपीए के तहत दर्ज था केस। लद्दाख से नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्रालय पहुंचा, लद्दाख को पूर्ण राज्य घोषित करने की कर सकते हैं मांग। रविशंकर प्रसाद की ट्विटर को खरी खरी कहा, भारत के कॉपीराइट नियमों का भी ध्यान रखना होगा, ट्विटर अमेरिकी कानून के हिसाब से भारत में नहीं चल सकता। अलीगढ़ के खेरेश्वर मंदिर में मुस्लिम नेता ने लगवाया वाटर कूलर, हिंदुत्ववादी संगठनों ने किया विरोध, सपा नेता की लगाई शिलापट्टिका तोड़ी गई। छत्तीसगढ़ पुलिस एकेडमी में पोस्टेड सीनियर आईपीएस जीपी सिंह के 10 ठिकानों पर एसीबी टीम की दबिश, कई टीमें कार्रवाई करने पहुंची। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर मंत्री के काफिले पर हमले के मामले में एफआईआर दर्ज, भारतीय किसान यूनियन के 200 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर केस। नसीरुद्दीन शाह की हालत में सुधार, कल हो सकते हैं डिस्चार्ज, तबियत बिगड़ने पर मंगलवार को हिंदुजा अस्पताल में किए गए थे भर्ती। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में हुए आतंकी हमले और एनकाउंटर को देखते हुए राजौरी में जम्मू और पुंछ हाईवे पर बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली को आज भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं, मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में तापमान 42 से 43 डिग्री रहने का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 7 जुलाई तक नहीं आएगा मानसून, 2 से 3 जुलाई को हो सकती है हल्की बारिश और 30 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। असम के धीमाजी में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ जैसे हालात, 10 से अधिक गांव में बाढ़ का पानी घुसा। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी, आज से सब्सिडी वाला सिलेंडर 25 रुपए 50 पैसे महंगा। देशभर में वन महोत्सव शुरू, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में कार्यक्रम में हुए शरीक, कहा 4 जुलाई को 25 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी दिल्ली में किया पौधारोपण, लोगों ने पेड़ लगाने की अपील की। दिल्ली के फर्श बाजार में हुए सिलेंडर ब्लास्ट मामले में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 29 जून को हुए विस्फोट में 4 लोगों की गई थी जान। यूपी के आजमगढ़ में एनकाउंटर में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल, दूसरा बदमाश भागने में कामयाब। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नर्स एसोसिएशन, 12 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सेस एसोसिएशन ने की हड़ताल शुरू। इंदौर में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा भारी, युवक को बदमाशों ने बुरी तरह पीटा, मारपीट की शिकायत थाने में दर्ज। हरियाणा के झज्जर में सीसीटीवी में कैद हुई मर्डर की वारदात, 4 बदमाशों ने कार सवार की गोली मारकर की हत्या, पुलिस के मुताबिक चुनावी रंजिश में गई जान। मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर आरपीएफ कांस्टेबल की दिलेरी, चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में गिरे शख्स की बचाई जान। बिहार के जहानाबाद रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रक से टकराए पलामू एक्सप्रेस, हादसे में ट्रक के परखच्चे उड़े, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के रामबन में नेशनल हाईवे 44 से नीचे खाई में गिरी गाड़ी, 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 4 घायल। सिक्किम के नाथुला गैंगटॉक रोड पर सेना की गाड़ी खाई में गिरी, हादसे में 4 जवान शहीद, 2 घायल। मुंबई के पास भिवंडी में तालाब में तैरने गए लड़कों के ग्रुप में से 2 लड़के पानी में डूबे, पुलिस काफी तलाश के बाद भी नहीं लगा सकी पता, सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तर कन्नड़ जिले के गांव में सड़कों पर दिखा गया मगरमच्छ, वन अधिकारियों ने मगरमच्छ को पकड़कर वापस नदी में छोड़ा। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रसाद के लड्डुओं पर विवाद, साधु संतों और प्रसाद विक्रेता आमने सामने आए, प्रसाद विक्रेताओं पर घटिया किस्म के लड्डू बनाने का आरोप। अयोध्या के साधु संतों ने लड्डू के थाल को सड़कों पर फेंका, इसके बाद गुस्साए दुकानदारों ने अयोध्या की दुकानें बंद करवाई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दी चेतावनी, कहा किसी भी देश को चीन पर धौंस जमाने या डराने की नहीं देंगे इजाजत। तियानमेन स्क्वायर पर लड़ाकू विमानों के फ्लाई पास्ट से शुरू हुआ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल के जश्न का समारोह, जिनपिंग ने कहा ताइवान का भी करेंगे एकीकरण। कोरोना केस बढ़ने के बाद बांग्लादेश में आज से 1 सप्ताह का सख्त लॉकडाउन लागू, सेना अर्धसैनिक बलों की पूरे देश में तैनाती। 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा की जांच के लिए बनी सिलेक्ट कमेटी, हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा भविष्य में किसी भी हमले को रोकने के लिए निष्कर्ष पर रिपोर्ट करेंगे। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में आग पर अभी तक काबू नहीं, कई इलाकों को खाली करने का आदेश जारी। अमेरिका के ओरेगांव में भी आग का कहर जारी, करीब 10,000 एकड़ में फसल जलकर खाक। पश्चिमी कनाडा तेज गर्मी और लू से बेहाल, पिछले शुक्रवार से लेकर अब तक हीट वेव में 65 की मौत, लोगों पर किया जा रहा ठंडे पानी का छिड़काव। फ्रांस में ओलावृष्टि के बाद बर्फ से ढकी सड़कें, स्थानीय लोगों ने किया रास्ता साफ।
इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम को लगा झटका। ओपनर शुभमन गिल हुए घायल, पहले टेस्ट में खेलने पर सस्पेंस। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा वनडे भी भारतीय महिला टीम। इंग्लैंड ने सीरीज पर 2-0 से किया कब्जा। सोफिया ईवी ने खेली 73 रनों की नाबाद पारी। विंबलडन के तीसरे राउंड में पहुंचे जोकोविच, साउथ अफ्रीकी प्लेयर को 3 सेटों में शिकस्त दी। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 10 जून को दर्शकों की फुल कैपेसिटी के साथ लॉर्ड्स में खेला जाएगा वनडे मैच। नेगेटिव सर्टिफिकेट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा जरूरी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।